So once you keep focusing on muscle building and strength and endurance, all those parts, उस पर जब आप फोकस करते हो तब परफॉर्मेंस बेहतर होती है, साथ साथ आपका बॉडी फैट डेफिसिट की वजह से कम हो रहा होता है, एंड यू एक्चुअली लुक बेटर while getting stronger, while have more endurance, while have more muscle. Because muscle makes you look more sculpted, no? Yeah, muscle make you look more sculpted. Any female out there, specifically female का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि female are more into cardio compared to men. Even a lot of men are into it क्योंकि they think कि cardio is the best thing. Also, a lot of doctor recommend cardio as well. कि आपको health issues हो गए, cardio करें, weight loss करें, तो उसकी वजह से भी एक डिलेमा होता है लोग को कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं रहेगा, इंजरीज तो नहीं हो जाएगी. वन थिंग फॉर श्योर, अगर आपके पास ज़्यादा मसल है आपके इंजरी के चांसेस कम है. अगर आपके पास कम मसल है आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा है. It doesn't mean कि इंजरी नहीं होगी. Now if you compare two people, एक के पास ज़्यादा मसल है, एक के पास कम मसल है, the person who have more muscle will recover fast than the one who doesn't have. Right? और ये बात ऐसे जिम के अंदर लोगों को लगता है इंजरीज होती है, डेडलिफ्ट करने से इंजरी हो जाती है, स्क्वाट्स करने से इंजरी हो जाती है. मोस्टली इंजरी हैपन्स आउटसाइड जिम, क्योंकि जिम के अंदर आप काफ़ी कंट्रोल मूवमेंट होती है जो भी चीज़ें आप कर रहे हो. पर आउटसाइड द जिम, द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर पिकिंग अप स्टफ फ्रॉम द फ्लोर, देयर सो मेनी थिंग्स यू डू, द वे यू आर कैरिंग योर बैग्स, राइट. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है आपके पोस्चर को, और वो ओवर द टाइम कॉन्स्टेंटली ट्रेन हो के इंजरी में कन्वर्ट होता है. इंजरी डजंट हैपन एक टाइम पे, वो एक्सीडेंट नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ कुछ टूट गया. इंजरी हैपन्स ओवर द टाइम. जो एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट पैटर्न्स आपके बदे में, उस मूवमेंट पैटर्न के साथ आपकी बॉडी अडेप्ट करिए, एंड वन डे यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पेन. और ये सब जब होता है उसके बाद फिर यू थिंक और कि यार मैं जिम गया था, मैंने वो एक्सरसाइज की थी, उसकी वजह से शायद मुझे इंजरी हो. It's not necessary. Your body is developing injury for like very long time. तो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी है तो वो उस इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और कम के अलावा अगर इंजरी हो भी गई है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इफ़ यू हैव मोर मसल. बट अगर आप सब कार्डियो कर रहे हो तो कार्डियो करने से, और अगर मसल नहीं है आपके पास, तो इंजरी के चांसेस आपके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं. And also that strength training is more metabolically active, right? When it comes to the cardio. Within that session, Yes. It's not. No. Generally. Over the long period of time, strength training is more beneficial. But अगर short period में आप देख रहे हो कि उस particular session में आपने कितनी कैलोरी बर्न की, तो cardio burns more calories. But cardio doesn't give you effects of leaner and sculpted look. Strength training give you that look. So there. So it's also more insulin sensitive. Yes, strength training is more insulin sensitive. Muscle is more insulin sensitive. Compared to fat, which comes from strength. Which comes from strength training. So there are a lot of benefits. Also, when it comes to cardio, have you seen the videos of a lot of boot camp and foot classes? Yeah. The way people are training. I don't understand this thing. If somebody is obese, like this is completely off the topic right now. If somebody is obese, जिसका 100+ kg weight है, जो deep squat नहीं कर सकता, why that person is doing jump squat? Deep squat, jump squats, burpees. एक सिंपल है ना कि अगर आप स्क्वाट नहीं कर सकते तो मेरा फर्स्ट एम है कि मैं आपको स्क्वाट्स करूँगा. दैट्स द फर्स्ट एम.